चलिए बच्चों, कक्षा 7 मैथ में एक्सरसाइज जो है आपकी 3.5 है। ठीक है, उसमें दशमलव के गुणा भाग ही पढ़ रहे थे। ठीक, अब जो है इसके आगे जो है हम आज पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहचानना होगा कि ये गुणा का है कि भाग का है कि जोड़ का है, घटाना का, कैसे पहचानते हो। जब कोई इबारती क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, तो जब उसमें टोटल लगाओ यानी आ गए, कुल कितने हो गए, मिल गए, जुड़ गए, तब आपका जो होता है जोड़ का क्वेश्चन है, पहचान लेते हो। घटाना का जो कैसे पहचानते हो कि कम हो गए, चले गए, शेष कितने बचे, तो हमारा घटाना क्वेश्चन होता है, पहचान लेते हो। गुणा और भाग में क्या, गुणा और भाग में सिर्फ एक अंतर है, इतने याद रखना कि अगर कम का दिया है, कितने का दिया है, कम का दिया है और ज़्यादा का पूछे, तब हमारा गुणा का सवाल होता है। कम का दिया होगा, ज़्यादा का पूछे, तब किसका सवाल होता है, गुणा का। ठीक है, और जब ज़्यादा का दिया होगा और कम का पूछे, तब काय का क्वेश्चन होता है, भाग का होता है। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक किताब का मूल्य 10 रुपया दिया है। एक किताब का मूल्य कितना है, दिया है 10, तो एक किताब का दिया है ना, और पूछे 5 किताब का मूल्य बताओ, तो भाई क्या कर दोगे, गुणे तो करोगे कि 10 बचे 50। तो एक का दिया होगा और ज़्यादा का पूछे, तब हमारा जो क्वेश्चन होता है वो गुणा का होता है। समझ आ रहा है। और इसी का उल्टा भाग खो का होता है कि अगर कम का ज़्यादा दिया होगा और कम का पूछे, यानी 5 किताबों का मूल्य 10 रुपया है, तो एक किताब का मूल्य बताओ, तो क्या कर दोगे, भाग। समझा गया। तो क्वेश्चन जो आपकी 3.5 एक्सरसाइज है, उसमें आपको यही पहचानना है कि क्वेश्चन गुणा का है कि भाग का है। समझा गया, समझे कि नहीं समझे। तो उसमें हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक, देखिए क्या, यदि एक कनस्तर में, यानी एक कोई कनस्तर होगा डिब्बा टाइप, कनस्तर में जो होगा 12.65 लीटर तेल आता है। ठीक है, यानी एक कनस्तर होगा, उसमें जो होता है इतने लीटर तेल आता है। तो ऐसे ही 23 कनस्तरों में कितना तेल आएगा, कितना तेल आएगा, तो कितने का दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितने कनस्तर में 1 लीटर, कितने लीटर आता है, एक कनस्तर में आता है ये, यानी एक का दिया हुआ है और कितने का पूछ रहा है भाई, 23 कनस्तरों का पूछ रहा है। तो एक बड़ा होता है कि 23, बताइए, 23 बड़ा होता है ना। तो यानी कम का दिया है और काहे का पूछ रहा है, ज़्यादा का पूछ रहा है, तो कम का दे और ज़्यादा का पूछे, तब काहे का क्वेश्चन हो गया हमारा, गुणा का। यानी इनकी दोनों की क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक कनस्तर में तेल आता है बराबर 12.65 लीटर। ठीक, यानी एक में आता है ना, एक में आ रहा है, एक में इतना दिया है, पूछ रहा है कितना, 23 में, 23 कनस्तरों में कितना आएगा, तो एक कम का दिया है, ज़्यादा का पूछ रहा है, काय का क्वेश्चन हो गया, गुणा का। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 कनस्तरों में तेल आएगा बराबर, अब क्या कर दोगे भाई सभी लोग, क्या कर दोगे, मतलब यहाँ पे लगा चूक ये दिया है कि एक कनस्तर का मूल्य जो है, एक कनस्तर में मूल्य, एक कनस्तर में तेल जो आता है 1265 लीटर आता है, इसलिए 23 में कितना आएगा भाई, 23 लीटर में कितना आएगा, 12.65 गुणा 23। ठीक, गुणा कर लोगे सभी लोग। यानी कम का दिया है, यानी एक का दिया, 23 का पूछ रहा है भाई, तो ये संख्या 23 बड़ी होती है ना, यानी कम का दिया है, ज़्यादा का पूछ रहे हैं, तो काय का सवाल हो गया, गुणा का हो गया। समझा गया। अब इसकी अलग गुणा कर लीजिए, बस वहाँ पे रख लेना। मान लीजिए यहाँ पे हम गुणा कर लें, 12.65 गुणा 23 अलग कर लीजिए, 15, 3 18 19, 3 दून 6 1 7 हो गया, 3 एकम 3 गुणा 2 पंचे 10, 2 छम 12 1 13 हो गया, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 5 9 7 3 10, 5 3 8 1 9 और 2 दशमलव कितने के बाद लगेगा, 1 2, तो 1 2 यहाँ पे, यानी 290.95 लीटर जो तेल है वो 23 कनस्तरों में
आएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे। यानी कम का दिया हो, ज़्यादा का पूछे तो भाई सवाल जो होता है काय का होता है, गुणा का। ठीक है, समझे, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे चूंकि का इतना दिया होगा, चूंकि ये दिएगा इसलिए, ठीक है, ये चिन्ह लगाना, ये ऐसे, ठीक, चूंकि ये दिया है इसलिए तेज का का मूल्य होगा। ठीक, समझ में आ गया, लगा लोगे सभी लोग। ठीक, तो ये याद रखना, क्वेश्चन को पढ़ना हुआ है कि अगर देखिए कह रहा है कि एक का कम का दिया हो, ज़्यादा का पूछे तो गुणा का सवाल होता है, और ज़्यादा का दिया हो कम का पूछे तब क्या का होगा भाई, भाग का। चलिए क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक नाव जो है 25 घंटे में 132.75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी 25 घंटे में वो 132.75 किलोमीटर चलती है। ठीक, तो बताओ कि 1 घंटे में कितनी दूर जाएगी भाई, वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो अब देखिए यहाँ पे कितने का दिया है, 25 घंटे में इतना जाता है, और कितने में पूछ रहा है, 1 घंटे में। यानी ज़्यादा दिया है और कितने पूछ रहा है, कम का पूछ रहा है। तो काहे का क्वेश्चन हो गया हमारा, भाग का। समझ आ रहा है कि ज़्यादा दिया है कम का पूछे तो काहे का क्वेश्चन, भाग। ठीक, मतलब अगर 25 घंटे में सभी लोग मान लो 100 किलोमीटर चल सकते हो 25 घंटे में, तो 1 घंटे में कम ही जा पाओगे ना भाई, तो कम के लिए भाग। यानी ज़्यादा दिया हो कम का पूछे तो भाग का क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। देखिए चूक 25 घंटे में नाव, यानी यहाँ पर लिखेंगे कि 25 घंटों में नाव तय करती है दूरी बराबर, तय करती है दूरी बराबर कितना, 132.75 किलोमीटर। ठीक, अब 1 घंटे में कितना तय करेगी, 1 घंटे में कितना तय करेगी, यानी 1 घंटे में नाव तय करेगी दूरी बराबर कितना हो जाएगा 1 घंटे के लिए। यानी कम ज़्यादा दिया है कम का पूछे तो क्या आएगा क्वेश्चन, भाग का, यानी 132.75/25। ठीक, तो भाग कर लोगे ना, अब अलग भाग कर लेना, देखिए कितना आ रहा है। नहीं, 25 घंटों में जो नाव है वो 132.75 किलोमीटर चलती है। ठीक, और 1 घंटे में कितना चलेगी भाई, कम का ज़्यादा दिया है कम का पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन, भाग का। ठीक, चलिए भाग करके देख लीजिए, 25 132.75 कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 ज़्यादा हो रहा है, 25 चक 100, 25 चक कितना हो गया 100। ठीक, समझे, 25 पंचे 125, 5 बार भी चला जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 25 पंचे 125। ठीक, घटा दो कितना हो जाए, 12 से 5 गया भाई 7। ठीक है, और यहाँ पे जो बचा है हमारा 2 से 2 गया 0 होगा। ठीक, और ये भी 0 हो जाएगा। अब दशमलव लगाया, उतार ले आगे 7। अब देखो 25 तिया 75, कितनी बजाएगा, 3 बार, 25 तिया 75। अब घटाओ कितना बचा, 2, दशमलव लगे है तो 5 उतार लो, 25 से कम 25, यानी कितनी किलोमीटर जाएगी, 5.31 किलोमीटर। 1 घंटे में इतनी ही दूरी तय करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे कि नहीं। तो क्वेश्चन को बस समझिए वो, ठीक, क्या कह रहा है, कितने का दिया है और कितने का पूछे। ठीक, कम का दिया है ज़्यादा पूछे तो गुणा हो जाएगी, और ज़्यादा का दिया है कम का पूछे तो क्वेश्चन भाग का। समझ में आ गया, लग जाएगा सभी का। तो 3.5 जो एक्सरसाइज है होमवर्क में, ये एक्सरसाइज जो होमवर्क है आपकी 3.5, 1 से 10 तक के क्वेश्चन लगाइए, और जो क्वेश्चन ना लगे वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।